जय श्री राम, जय माता दी। यूट्यूब के सभी मित्रों को जय माता दी, नमस्कार। जो लोग साधनाएं सीख रहे हैं, जिन पर सवारी आती है, जो लोग तंत्र क्षेत्र में हैं, जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, उनके लिए तो नई वीडियो है, क्योंकि उनको खुद इतनी जानकारी होती है। और जो लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, दरबार लगाए हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। आप लोग दरबार चला रहे हैं, गद्दी चला रहे हैं, सवारी आ रही है, तो किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान करना चाहिए, किन किन देवी देवताओं को साथ में लेकर चलना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप लोग धोखा क्यों खाते हैं? कोई भगत अगर किसी व्यक्ति को ठीक करता है, दूसरे व्यक्ति को तो ठीक कर देता है, लेकिन उसके बाद उस पर जो समस्याएं आती हैं, तो उसका इलाज वो नहीं कर पाता है। भक्त अपना इलाज स्वयं नहीं कर पाता है, कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। इसका क्या कारण है, वही सब बातें आपको बताने वाले हैं। पहले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या मैंने बोला है। जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई नहीं बताने वाला है। आजकल लोग साधनाएं, मंत्र, वैदिक मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र डाल देते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम क्या होते हैं? मैंने अभी बताया कि आपने तो जाप कर लिया, मंत्र सिद्ध भी कर लिया, जागृत भी कर लिया, कुछ साधना उठा ली, लेकिन उसके बाद वो शक्ति आई, थोड़े दिन बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही आनंद आया, उस शक्ति ने बहुत ही सब कुछ किया, जो आपने कहा वो आपका कार्य हुआ, जो मन में सोचा वो हुआ। शक्ति आपके ऊपर आकर बोली, स्वप्न में बोली, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से जैसे कि मान लीजिए शक्ति आपको बताती थी आकर, जो बात आप पूछते थे, किसी के बारे में कोई पूछा दे रहे हैं, कोई बात पूछ रहा है कोई, तो उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, उसके घर परिवार की जानकारी दे रहे हैं। पहले तो आप बता लेते थे बहुत बढ़िया तरीके से, सटीक बताते, जो बता दिया वही सत्य, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, वही सब बताने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जब आप तंत्र क्षेत्र में आएंगे, जब आप सिद्धि साधनाओं में जाएंगे, जब आप पूजा पाठ करेंगे, साधनाएं करेंगे, दरबार लगाएंगे, गद्दी चलाएंगे, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तभी आप दूसरों का संकट हटा सकते हैं। संकट को कहाँ बैठालना है, क्या करना है, उतारा कहाँ करना है, कहाँ रखना है, सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें नोट करनी होती हैं आपको। अब लोग क्या करते हैं कि अपने घर पर दरबार चला रहे हैं, गद्दी चला रहे हैं, चलाइए, शौक़ से चलाइए, लेकिन आगे उसका परिणाम क्या होने वाला है, ये आपने कभी सोचा है? आपके परिवार में बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, आप घर पर अकेले तो रहते नहीं हैं, परिवार रहता है, फैमिली रहती है, आप दरबार भी चला रहे हैं, घर पर खेला कूदी भी हो रही है, तो इन सब का परिणाम गलत हो सकता है आपके साथ। अगर आपको ठीक जानकारी नहीं है तो निश्चित आप चपेट खाएंगे, चोट खाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपने घर पर उतारा कर दिया, कोई व्यक्ति आया, आपने नींबू लिया, उतारा, मिठाई ली, उतारी और घर पर रख लिया, उतारा, या घर पर ही कर दिया, तो आपको 4 दिन बाद बिगड़ना है। उस समय तो आपकी बल्ले बल्ले 2-4 महीने आप तो ठीक कट रहे हैं आपके, लेकिन उसके बाद आपको जो संकट घेर रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, उसका क्या करेंगे? वो संकट आपको जीने नहीं देंगे। घर के अंदर उपद्र आपके घर पर मचेगा, आपके परिवार में बीमारियां, परेशानियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको यही सब बातें आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप दरबार चलाते हैं, गद्दी चलाते हैं, तो अपने घर पर कभी किसी का उतारा वगैरह आप ना करें, या उस व्यक्ति के घर जाकर करें, या ऐसी जगह सुनिश्चित करें जहाँ पर आप उतारा वगैरह कर सकें। कुछ लोग तो शमशान में या नदी, बहते हुए पानी के पास में उतारा करते हैं, गंगा जी के पास उतारा करते हैं, तो वो क्रिया बहुत बढ़िया है। संकट वहीं तुरंत उतारा, वहीं बहा दिया, वहीं दफना दिया, जो भी करना संकट का वहीं सब कुछ कर दिया। लेकिन अगर उस संकट को आप अपने घर पर उतार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये मैंने बताया भी, ये गलत कर रहे हैं, इसकी चोट लग सकती है, आज नहीं कल लगेगी ज़रूर। तो ये पहली चीज़, ये ना करें, घर पर किसी का भी उतारा ना करें। कोशिश करें दरबार कहीं और रखें। दरबार चला रहे हैं, चलाने का शौक़ है, दरबार कृपा है, सवारी आती है,
तो दरबार के लिए जगह सुनिश्चित करें, घर से बाहर रखें। कोई मंदिर सुनिश्चित करें, मंदिर में जो देवता मंदिर के होते हैं उनकी ऊर्जा वहाँ प्रचंड होती है। आपका नुकसान नहीं होगा, अनित नहीं हो पाएगा, घर पर आपका अनित हो सकता है। शक्ति सवारी परमानेंट आपके साथ नहीं बैठी रहेगी। आप सोच रहे हैं आपके घर के मंदिर में बैठी है तो सब सवारी परमानेंट शक्ति आपके घर पर मंदिर पर बैठी है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पर आप चोट होगी। ठीक है, मलिनता आपके शरीर पर आएगी, आप पर आएगी, आपके घर परिवार पर आएगी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब दूसरी चीज़, कुछ शक्तियाँ जो हैं भोग प्रसाद पर चलती हैं। आप किस तरीके से चला रहे हैं, केवल आप शक्ति आ रही है, सवारी आ रही है, आप कार्य ले रहे हैं, लेकिन उसका भोग प्रसाद क्या है आप नहीं जानते हैं, ये आपको जानना चाहिए। उस सवारी का भोग प्रसाद जो है वो आपको टाइम टू टाइम आपको देना है। अगर आप किसी शक्ति से कार्य ले रहे हैं, सवारी से आप मरीज़ दिखवा रहे हैं, आपके घर पर दरबार पर मरीज आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, आप शक्ति से कार्य करवा रहे हैं, उसका जो भोग प्रसाद है वो नहीं दे रहे हैं, तो ये बात की आपको ध्यान रखनी कि भोग प्रसाद देना ही देना है। कैसे देना है, अग्नि के माध्यम से देना है या वैसे देना है, वो आपको देखना पड़ेगा। गुरु आपको वो बताएगा कैसे आपकी शक्ति भोग प्रसाद लेती है, तो इसके लिए आपको गुरु भी धारण करना है। ठीक है। तीसरी चीज़, बगैर गुरु के कार्य नहीं करना है। बगैर गुरु के दरबार गद्दी चलाने वाले हमेशा ही चोट खाते हैं, धोखा खाते हैं, घर परिवार बर्बाद होता है। गुरु को ही साथ लेकर आपको कार्य करना चाहिए। गुरु बनाएं, गुरु धारण करें, गुरु मंत्र लें, गुरु से ही सुरक्षा मंत्र लें। ठीक है। बगैर सुरक्षा मंत्र के भी आपको कहीं हाथ नहीं डालना चाहिए, सुरक्षा लेनी चाहिए पहले आप। ठीक है। और सुरक्षा कैसे मिलेगी, गुरु के सानिध्य में आपको सुरक्षा मिलेगी। गुरु जब आपके ऊपर हाथ रखेगा तो आपको स्वयं सुरक्षा अपने आप प्राप्त होगी। गुरु आपको मंत्र देंगे, उन मंत्र का जाप करेंगे, जागृत करेंगे, वो मंत्र आपकी रक्षा करेंगे। इधर उधर से देख के मंत्र कोई भी कर सकता है, लेकिन गुरु जो मंत्र देगा वो आपको इस्तेमाल किया हुआ देगा, उसने उस मंत्र को आजमाया हुआ होगा, गुरु आपको वो मंत्र देने वाला है। और ऐसे आप मंत्र ले लेंगे, ये चैनल से उठा लिया, किसी किताब से उठा लिया, और पता नहीं वो मंत्र कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने उसका जाप किया, आपने सोचा मंत्र सिद्ध है, काम करेगा, लेकिन नहीं किया, धोखा खा गए आपके। तो ऐसा मंत्र लीजिए जो गुरु आपके उस मंत्र का आपको इस्तेमाल किया हो, गुरु ने, है ना, उस मंत्र का गुरु ने प्रयोग किया हो, इस्तेमाल किया हो, ऐसे मंत्र गुरु आपको देंगे। गुरु आपको गलत चीज़ नहीं देते। अगर गुरु आपके ठीक हैं तो गुरु आपको गलत चीज़ नहीं देंगे। ठीक, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और गुरु आपको एक चीज़ और बताएंगे, वो मैं थोड़ी सी आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप दूसरे को संकट उतारेंगे, उसके बाद आप पर जो मलिनता आएगी वो मलिनता भी आपको हटानी होगी। वो मलिनता के बारे में कैसे हटेगी, वो मलिनता, वो दोष कैसे हटेगा आपके ऊपर से, दूसरे का ठीक कर रहे हैं, उतारा कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो जो दोष आप पे लग रहे हैं, आप पर जो मलिनता आ रही है, जो उसकी शक्ति आप पर बार कर रही है, तो वो कैसे हटेगी, उसके लिए गुरु आपको बताएगा। आपको हमेशा शुद्ध पवित्र कैसे रखना है, वो सब चीज़ गुरु आपको बताएगा। तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है इस क्षेत्र में। और एक चीज़ बता दूं कि आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपने एकदम से अचानक से किसी देवी देवता की पूजा पकड़ी, करने चालू कर दी, साधना की, और उसका जो भोग प्रसाद है वो आपने देना चालू कर दिया। अब ये समझ लीजिए कि वो देवी देवता सात्विक है या तामसिक है। तो उसका अगर वो सात्विक है तो सात्विक ही भोग प्रसाद देना है, तामसिक है तो तामसिक ही भोग प्रसाद देना है। और कुछ देवता होते हैं जो तामसिक और सात्विक दोनों में चलते हैं, तो उनको आप सात्विक तामसिक चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। आपके यहाँ अगर तामसिक पूजा होती है तो तामसिक आप देना होता है उनको भोग प्रसाद, सात्विक होती है तो सात्विक ही देना होता है, तामसिक नहीं दे सकते हैं, और तामसिक होती है तो तामसिक ही देना होता है, सात्विक नहीं दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। दूसरी चीज़, किसी भी ऐसे देवी देवता की साधना या पूजा ना उठाएं। जो लोग सीख रहे हैं, साधना करना चाह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि ऐसे देवी देवता की साधना पूजा उठाएं जिससे आपका कल्याण हो, आपके कुल परिवार का कल्याण हो। ऐसी कोई साधना ना उठाएं जिससे आपका अनित हो, आपके कुल परिवार का अनित हो, आपके कुटुंब का नाश हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं। लोग साधना कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, वो शक्ति आ जाती है, खुल के आने लगती है, सवारी आती है, लेकिन उसके बाद आपके घर बर्बाद होने लगता है। कुछ दिन ठीक चलता है, थोड़े दिन बाद आपका घर बर्बाद होने लगता है, सब कुछ ठीक, भोग प्रसाद सब कुछ ठीक, फिर भी आपका अनित होने लगता है। तो ये शक्तियाँ कभी आपकी पीढ़ी में नहीं चली हैं, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी शक्तियों को सोच समझ कर ही आपको शक्तियाँ जागृत करनी चाहिए कि शक्ति की किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए,
इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। गलत शक्तियों की पूजा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, किसी ने बताया किताब से, मंत्र से, गूगल से देख कर निकाल लिए मंत्र और जाप कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इस थोड़े दिन का मज़ा होगा, उसके बाद दुष्परिणाम होगा। ये शक्तियाँ आपको बर्बाद कर सकती हैं, आपका कुटुंब का नाश कर सकती हैं। इसलिए भूत प्रेत की साधना आपको नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की साधना करें। कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो प्रेत श्रेणी में आते हैं, तो आपको बचना चाहिए, आपको बचना चाहिए। और जो लोग सीधी साधनाएँ मंत्र सीख रहे हैं, तंत्र क्षेत्र में हैं, तो वो लोग अपने साथ में कई देवी देवताएं जागृत करके चलते हैं, तब जाकर वो दरबार चलाते हैं, गद्दी चलाते हैं। बहुत लोग अपने साथ में गुरु गोरखनाथ, जो मन देवी देवताएं साथ लेकर चलते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ, महाकाली, बालाजी महाराज, माँ दुर्गा के कई स्वरूप चलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके साथ जब चलती हैं, जब बड़ी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, तभी जाकर आप किसी कार्य में सफल हो पाएंगे। ये नहीं किसी आपने एक देवी देवता की एक को सिद्ध किया आपने और आप कार्य करने लगे, इससे दिक्कत होगी आपको। जो तांत्रिक होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगत होते हैं, भगत और तांत्रिक में भी फ़र्क होता है। जो भगत होते हैं, दरबार लगाते हैं, तो वो लोग कई शक्तियों को साथ लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग उस शक्तियों को साथ लेकर चलते हैं। अब कुछ लोग जैसे माता मसानी को लेकर चलते हैं, माता मसानी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके साथ में माँ काली को लेकर चलते हैं, भैरव बाबा को लेकर चलते हैं, कई देवताओं को साथ में लेकर चलते हैं, तब जाकर वो कार्य करते हैं इसी तरीके से। और हमेशा अपने कुल की शक्तियों को भी आपको ध्यान रखना होगा, कुल की शक्तियों को भी आपको मजबूत करके चलना होगा। एक वीडियो में ही मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। कुल की शक्तियों को आपको ध्यान रखना है, कुल की शक्तियों को आपको मजबूत बनाना है, उनको भी भोग प्रसाद टाइम टू टाइम देना है। जैसा समय आपने निर्धारित किया है, नहीं निर्धारित किया तो निर्धारित करें, दिन निर्धारित करें। कुल की शक्तियों का भी ध्यान करें। जब आपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, उसी समय कुल की भी आप जो देवी देवता हैं उनको भी आप साथ लेकर चलें, उनकी भी आप भोग प्रसाद आप दे सकते हैं। और जिनके घर में पितृ पूजे जाते हैं, पितृ जो होते हैं दादा परदादा, जो जिनके घर में पितृ पूजे जाते हैं, तो वो लोग पितृ को भी ध्यान में रखें और अपने घर की कुल देवी और कुल देवताओं का भी आप विशेष ध्यान रखें। कुल देवी देवता नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें यही बताऊंगा कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं, कैसे पहचानें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब आपको बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो जानकारी मैंने दी है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। इन सभी जानकारियों को जब आप साथ लेकर चलेंगे, जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपने घर परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। देखिए, अपने घर परिवार की भी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। दरबार गद्दी वाले विशेष ध्यान रखें कि अपने घर परिवार की भी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे चैनल पर आपको कई साधनाएं, कई वैदिक मंत्र, साबर मंत्र आपको मिल जाएंगे। आप देखिए, समझिए। कई वीडियो मैंने डाल रखी हैं, नरसिंह भगवान की भी मंत्र डाल रखे हैं, कई ऐसे मंत्र डाल रखे हैं मैंने। आप देखेंगे, सीखेंगे, समझ पाएंगे। माँ काली की कई साधनाएं, कई मंत्र, अद्भुत मंत्र, पावरफुल साबर और वैदिक मंत्र के बारे में मैंने बता रखा है, वीडियो डाल रखी है। देखेंगे चैनल पर जाकर, तभी समझ पाएंगे। और उनको इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए। मुझे बताइए कि कैसे मंत्र, कैसा मैंने मंत्र दिया, क्या कार्य करता है कि नहीं करता है। करिए, तब आपको पता लगेगा कि मंत्र कार्य करता है कि नहीं करता, उसकी ऊर्जा क्या है, कैसे कार्य करेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी।